Let's see the question. A dietitian wishes to mix together two kind of food X and Y in such a way that the mixture contain at least 10 unit of vitamin A, 12 at least minimum, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एंड 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी, सब मिनिमम आपको दिया हुआ है. द विटामिन कंटेंट ऑफ द 1 kg ऑफ फूड आर गिवन बिलो, ये हमें दिया हुआ है. ये अगर व्हाइट में आपको विजिबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ एक बार. ये एक्स टाइप वाला फूड है और ये वाई टाइप वाला फूड है. ओके, एक्स और ये वाई. ये 1 kg है, ये 2 है, ये 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है, ये 3 है और ये 1 है. ओके राइट, अब विजिबल होगा. फाइंड द मिनिमम कॉस्ट. कॉस्ट मुझे मिनिमाइज करनी है इफ एक्स कैपिटल होगा, ये एक्स कॉस्ट ₹16 पर kg एंड वाई कॉस्ट ₹220 पर kg. तो हम लोग यही ओके. सो स्टार्ट करते हैं. अब इस रिक्वायरमेंट के लिए हमें विशेष टू मिक्स हो गया, ठीक है. फाइंड द मिनिमम कॉस्ट. कॉस्ट मुझे मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो स्टार्ट हम लोग करते हैं. लेट x kg of food x required and y kg of food y required. ओके, तो पहले काइंड का x kg ऑफ कैपिटल X रिक्वायर्ड जो टाइप ऑफ फूड है और ये कैपिटल Y ऑफ टाइप फूड है उसका y kg हमें रिक्वायर्ड है. ओके, x kg का जो कॉस्ट पड़ता है वो 16 रुपीज पर kg पड़ता है और y का 20 रुपीज पर kg पड़ता है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा फंक्शन. ओके, और हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो वो हो जाएगा मिनिमाइज z. ओके, कॉस्ट रीड करते हैं. 16 और 20 तो पर केजी का है तो x केजी का 16x हो जाएगा और 20 केजी का 20y, सॉरी y केजी का 20 हो जाएगा, 20y हो जाएगा क्योंकि पर केजी की कॉस्ट है. पर केजी 20 रुपीज तो y केजी का 20y, पर केजी 16 रुपीज तो x केजी का 16x. नाउ कंस्ट्रेंट. ओके, डिफरेंट विटामिन के कंस्टेंट है. इसमें 1 यूनिट है, विटामिन ए का 1 यूनिट है और इस वाई में विटामिन बी का कितना है 2 यूनिट है. तो आपको विटामिन ए का मिनिमम कितना यूनिट चाहिए? आपको 10 यूनिट चाहिए. ओके, एटलीस्ट 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए, एटलीस्ट 10 यूनिट. 1 केजी में आप समझ लीजिएगा इसके 1 केजी में 1 यूनिट है. ओके ओके, एटलीस्ट 10 यूनिट ऑफ द विटामिन कंटेन ऑफ 1 केजी फूड. ओके, 1 केजी फूड का जो हमारे पास अवेलेबिलिटी वो दिया हुआ है कि 1 केजी में इसमें 1 यूनिट होता है, इसका 2 यूनिट, वाई वाले में 2 यूनिट होता है, इसमें 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है, 3 यूनिट होता है और 1 यूनिट होता है. तो विटामिन ए की अगर मैं बात करूंगा तो 1 और 2 है. तो विटामिन ए तो 1 यूनिट तो x यूनिट हो जाएगा x केजी में और 2y यूनिट हो जाएगा और ये मिनिमम कितना होना चाहिए 10. ओके, विटामिन बी बात करते हैं. विटामिन बी की ये भी 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y. इसका मिनिमम हमें दिया हुआ है विटामिन बी का 12 यूनिट ऑफ विटामिन बी और 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी, 12 यूनिट. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और थर्ड है मेरे पास 3 यूनिट ऑफ विटामिन सी और 1 यूनिट ऑफ सी का ए में इसमें. तो ये 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8. ओके, सो ये 3 विटामिन सी के लिए. ओके, तो हमें शायद कंस्ट्रेंट भी बिल्कुल क्लियर है. इसका अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे y0 होगा
तो ये 10,0 हो जाएगा जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो x 0 होगा तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं पॉइंट आइडेंटिफाई करके लिख रहा हूँ। और नहीं तो लाइन हमने जैसे पहले लिखा था तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं तीनों लाइंस के लिए डेफिनेटली सेपरेट वे में बोर्ड में मार्क्स अचीव करने के लिए 2y इज इक्वल टू 10। तो ये x है और ये y है। y 0 है तो x 10 है और x 0 है तो y 5 है। सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x 6 है तो y 0 है और x 0 है तो y 6 है। और तीसरा है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। y 0 है तो x 8/3 है अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग और x 0 है तो y इज इक्वल टू 8 है। ओके, एक बार हम लोग जो हमारे कंस्टेंट है उनको रिविजिट कर लेते हैं। विटामिन ए का मिनिमम 10 यूनिट रिक्वायर्ड है, विटामिन बी का 12 यूनिट और विटामिन सी का 8 यूनिट। ओके, 10 यूनिट, 12 यूनिट और 8 यूनिट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1 और 2। फर्स्ट फूड में जो है 1 यूनिट है पर केजी और वाई फूड में 2 यूनिट है पर केजी। तो x यूनिट में हो जाएगा, x केजी में हो जाएगा x यूनिट और y केजी में हो जाएगा 2y यूनिट। ओके, सिमिलरली 2x प्लस 2y और 3x प्लस y, 2x प्लस 2y, x प्लस 2y, ये हमारा जो है ठीक है, राइट। ये बन गया है कंस्टेंट। और डेफिनेटली कंस्टेंट में एक कंस्टेंट हम लोग यहाँ पे और लिखेंगे कि x और y जो है, क्योंकि केजी है, क्वांटिटी है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो x और y पॉजिटिव होगा। अब जरा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9। सो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन में अगर आप बात करें तो 10,0 और दूसरा पॉइंट है 0,5, 1 2 3 4 5 0,5। तो ये लाइन मेरा बन जाएगा। ओके, और इसका जो रीजन आएगा आइडेंटिफाई करेंगे तो ग्रेटर देन 10 है, तो 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये पोर्शन आपका फेवरेबल नहीं होगा, फेवरेबल पोर्शन अबव वाला होगा। ओके, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू भी 6,6, तो ये बनेगा 0,6 और 1 2 3 4 5 6, ये 6,0। तो ये लाइन, इसका भी जो फेवरेबल रीजन आएगा वो अबव वाला होगा। क्यों होगा अबव वाला, ये चीज क्लियर है हमें? अबव वाला ही होगा, बिलो वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 0,0 इसको भी से 0 प्लस 0 0 नॉट ग्रेटर देन 6, तो ये पोर्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाला पोर्शन लेते हैं। तो इसमें बात करते हैं तो पॉइंट आ रहा था 8/3, 8/3 यानी कितना हो जाएगा आपके पास 2 पॉइंट समथिंग। 8/3 करेंगे तो हाँ 8/3 तो 2 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली यहाँ मान लेते हैं। ओके, और दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास 8/3, 0 और दूसरा पॉइंट है 0,8, वो ये हो गया 0,8, तो 8। तो मेरा लाइन जो होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट मुझे मिलेंगे। ओके, अब हम लोग फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करें तो इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है ओके वो भी अबव वाला ही होगा, क्योंकि 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 प्लस 0 0 विच इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन नहीं होगा, अबव वाला ही होगा। तो फिजिबल रीजन जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो ये वाला रीजन होगा। ओके, ओके, तो एक तो मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है और एक ये वाला पॉइंट। ये तो 0,8 हमें दिख ही रहा है। एक मिनट। ओके, सो एक मुझे ये वाला पॉइंट, येलो लाइन यानी ये वाला पिंक और येलो मीन्स व्हाट हम लोग बोल सकते हैं सेकंड और थर्ड लाइन का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। और एक मुझे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है वो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, या तो रफ में वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ लिख लेता हूँ। ओके,
यह है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4 और y इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो y इज इक्वल टू 4 अगर होता है y इज इक्वल टू अगर 4 होता है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाता है 2। तो ये 2,4 मेरा पॉइंट मुझे मिल गया। ओके, सेकंड आप देखें कि ये है आपकी येलो यानी थर्ड वाला लाइन और सेकंड पिंक वाला लाइन यानी कि सेकंड वाला लाइन। तो ये है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सेकेंड वाला लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ओके, सो आप क्या करें, सेकंड में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, y खत्म, 8 इसको करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। सो x इज इक्वल टू अगर 1 हुआ तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे वो 1,5। कलर चेंज कर देते हैं, 2,4 और 1, सो यहाँ पर भी जो है हमें कैसा रीजन मिल रहा है, अनबाउंडेड। ओके, सो नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और z जो था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 16x प्लस 20y, 16x प्लस 20y। नाउ द कॉर्नर पॉइंट्स थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, पॉइंट z 16x प्लस 20y। एक था 1,5, ओके, 1,8, 2,4, 10,0, 0,8, 2,4, 2,4, 10,0 और 0,8। ये मेरे पास जो थे कॉर्नर पॉइंट्स थे। तो z की वैल्यू इन पे फाइंड आउट की जाए। जब x का वैल्यू 0 लिखेंगे 28 जा 160, जब 1 लिखेंगे x का वैल्यू तो 16 प्लस 100 सो तो 116। ओके, दैट कम्स आउट 116। ओके, 2,4 पे बात करते हैं 2 तो 32, 80, 112, ठीक है, 1, हाँ ठीक है, 24 जा 80 और 16 जा 32, 10 लिखते हैं तो 160, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मिनिमम जो मुझे मिल रहा है वो ये मेरा मिनिमम है, राइट, ये मेरी मिनिमम वैल्यू। अगेन रीजन अनबाउंडेड है, रीजन अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड है तो आपको मिनिमम 2,4 पर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। तो अगेन वी विल राइट आउट हियर, सिंस जेट में और मे नॉट बी मिनिमम 8, 2,4, यानी फर्स्ट काइंड का जो फूड है वो 2 kg और सेकंड काइंड का जो फूड है वो 4 kg। ओके, तो जो आपका कॉस्टिंग है वो मिनिमाइज हमें करनी थी, सो मिनिमम द कॉस्ट, तो जो कॉस्ट है मिनिमाइज करनी थी, तो हमें जो है फर्स्ट काइंड एक्स काइंड और ये वाई काइंड की बात चल रही थी, तो फर्स्ट काइंड का 2 kg और सेकंड काइंड का 4 kg ये हो सकता है। तो देयरफॉर वी विल solve in equation will find whether इन इक्वेशन, अब हमारा जो इन इक्वेशन है वो बनेगा 16x प्लस 120y, ओके, और लेस देन 112 मिनिमम, कि इसका वैल्यू इससे और कहीं कम तो नहीं मिल रहा कोई और x और y पर। तो इसको हम लोग चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो 8y
प्लस 2 से करेंगे तो 60 और 2 5 जा और 2 6 जा। ओके, अगेन 2 से कर सकते हैं, 4 से, हाँ तो 4 से ही हो जाएगा। और 14। ओके, सो ये आपका हो जाएगा 4 to 8, 8 2 जा 16 और 120 और 10 11। ठीक है, तो विद feasible reason। okay, so we will find whether this equation and feasible reason have point in common और नॉट। ओके, सो ये इक्वेशन और फिजिबल रीजन जो है वो इनमें कोई कॉमन पॉइंट है या नहीं है, ये हम लोग चेक करेंगे। और चेक करने का फिर वही तरीका होगा, ग्राफ। तो ग्राफ हमारा वापस वही तरीका होगा। तो इस बार थोड़ा सा मैं छोटा ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। 0,8 1,5 2,4, 0,8 1,5 2,4, थोड़ा सा ग्राफ क्योंकि स्केलिंग का इशू है। ओके, ये 10,0, ये रफ ग्राफ है, 2,4 और 0,8, और ये मेरा फिजिबल रीजन था। ओके, और अब हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो व्हेन विल राइट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 14/5। 14/5 मीन्स व्हाट, 2.8 somewhere here, और व्हेन y इज इक्वल टू तो x इज इक्वल टू 7 somewhere here। तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा, 7,0 और 0,14/15 लाइक। ओके, ये कुछ इस तरह से मेरा लाइन जो कि यहाँ से पास होगा। 2,4 तो ऑब्वियस है, 2 2 जा 4 और 15 4 जा 60, 120 नहीं है, सॉरी ये मेरा मिस्टेक हो गया। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ डेटा वाइज, क्योंकि यहाँ पे था वो 20y, मैंने 120 लिख दिया था। ओके, तो इसको मैं वापस लिखता हूँ, z इज इक्वल टू 16x प्लस 20y। ओके, और ये हो जाएगा लेस देन 112। ओके, सो 112 तो हम लोग 2 से करेंगे तो 2 8 जा प्लस 10y 56। ओके, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 4x प्लस 5y लेस देन 4 से अगेन 2 से करा तो ये हो जाएगा 28। ओके, 28। अब अगर मैं यहाँ पे इसका पॉइंट लिखता हूँ तो 4 2 जा 8, 8 और 20 28, बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट मुझे वापस एक बार चेक करने हैं, तो 4 से कैंसिलेशन करूंगा तो 7 4 जा 28 और 28/5, तो ये पॉइंट बनेगा मेरा 0,28/5। थोड़ा सा रफ पिक्चर है, ठीक है। सो अब इसका हम लोग देखेंगे लेस देन की बात करें तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है, तो 0,0 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका जो फेवरेबल रीजन आएगा वो ये वाला होगा। तो डेफिनेटली फिजिबल
और इस इन इक्वेशन में के सॉल्यूशन में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. सो व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर देयर इज नो कॉमन पॉइंट in feasible region and in equation 4x plus 5y less than 28. Okay, right? So therefore z will be minimum at at 2,4. Okay, so x type of food required 2 kg and y type of food required 4 kg. यही मेरा आंसर होगा टू मिनिमाइज द कॉस्ट. ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा.